Hello parents, I am Dr. Gaurav Jain, working as a senior consultant neonatology and pediatrics in Akash Healthcare, Dwarka. Today I'll be talking about the frequently searched topic among the parents, which is the screen time and the stress regarding this. So मैं आपको बताना चाहूँगा, आजकल जो बेबीज़ पैदा होते हैं, we call them as screen natives. बच्चा पैदा होता है and he is surrounded by screen, TV, मोबाइल फ़ोन, सब कुछ आपके साथ ही होता है. तो दैट्स कॉजिंग अ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एक्सपोजर टू द चिल्ड्रन. और नाउ व्हाई दिस टॉपिक हैज़ इमर्ज्ड नाउ, स्पेशली बिकॉज ऑफ कोविड, बेबीज़ को एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हुआ. पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, अब उन्हें काम करना है तो बच्चे को टीवी के सामने लगा दिया या फ़ोन दिखा दिया. बेबी वहाँ लग गए, बिजी हो गया, पेरेंट्स आर डूइंग देयर जॉब. नाउ इनिशियली तो बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बन गया पेरेंट्स के लिए, बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, दीज चिल्ड्रन डेवलप्ड ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स. इट इज़ नॉट एग्जैक्टली ऑटिज्म, बट ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स डेवलप हो गए. सोशल इंटरेक्शन बंद हो गया, पेरेंट्स से इंटरेक्ट करना बंद कर दिया बच्चों ने, डिलेड स्पीच हो गई. तो दिस हैज़ कम एज अ न्यू लाइफस्टाइल डिजीज ऑफ चिल्ड्रन. आप ये समझ लीजिए, फ्रिक्वेंटली हर महीने 2-3 नए बच्चे हमारे पास आ जाते हैं पेरेंट्स लेके कि बच्चे ने डिलेड स्पीच है, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू कॉल्स, बच्चा डिप्रेस रहता है, बात नहीं करता, अग्रेसिव बिहेवियर है. तो दिस स्क्रीन इज़ बोथ गुड एंड बैड. एक लिमिटेड टाइम है स्क्रीन एक्सपोजर, बच्चे के बिहेवियर और एजुकेशनल और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा भी होता है, बट एक्सेसिव व्यूइंग जहाँ शुरू होती है वहीं प्रॉब्लम शुरू होती है. तो देयर आर सम व्यू पॉइंट्स और सम एडवाइस टू द पेरेंट्स कि किस बेबीज़ को किस तरह से आप स्क्रीन टाइम दोगे. अगर आप 1970s में जाओ तो हम मानते हैं कि जो बच्चे को एक्सपोजर टू स्क्रीन होता था एट अराउंड 4 years होता था, जो रिड्यूस हो गया आज के टाइम में 4 months हो गया है. द मोमेंट द चाइल्ड इज अवेयर अबाउट हिज एनवायरनमेंट, ही इज एक्सपोज टू स्क्रीन. बेबीज़ के लिए स्क्रीन एक्सपोजर टाइम सिर्फ इतना ही लिमिटेड रखा गया है सो दैट दे आर एबल टू अटेंड द वीडियो कॉल्स. अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, रिलेटिव्स से बात कर रहे हैं, इतना ही स्क्रीन टाइम रिकमेंड किया गया है. बियॉन्ड दैट, जब बच्चा 1.5 year to 3 years का हो जाता है, टॉडलर्स जो हैं, उनका स्क्रीन टाइम सिर्फ ½ an hour to 1 hour माना गया है. इससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए. सिमिलरली जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ता है, स्क्रीन टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है. इवन फॉर अ 16-year-old चाइल्ड, जो चाइल्ड के अब तो वो टीनेजर हो गया, उसके लिए भी 2-2.5 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन टाइम रिकमेंडेड नहीं है. वाई? बिकॉज एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से अग्रेशन बढ़ता है. बड़े बच्चों में स्लीप डिप्रिवेशन होता है, वो ज़्यादा टीवी देखते हैं, स्क्रीन टाइम रखते हैं, अपनी स्लीप डिप्राइव करते हैं. उसके बाद एकेडमिक एक्टिविटीज़ डाउन होने लगती हैं, बैठे रहते हैं, ओबेसिटी होने लगती है, कॉग्निशन भी डाउन होता है. कॉग्निशन मतलब IQ लेवल है ना, अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें, कॉम्प्रिहेंशन बच्चों का डाउन होने लगता है. सबसे खतरनाक चीज़ है सोलो व्यूइंग. सोलो व्यूइंग मतलब हमने बच्चे को टीवी या स्क्रीन के सामने बैठा दिया और अकेला देख रहा है, वो ही इज़ नॉट विद द पेरेंट्स. दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. इससे अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ जो इंटरेक्शन बिटवीन द चाइल्ड एंड द केयर गिवर है वो रिड्यूस हो जाता है. दैट इज़ द की पॉइंट जिसे कहते हैं, जो बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ला रहा है. एक हम ग्रुप व्यूइंग कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ बच्चा बैठा है, उससे कंटेंट भी एक फिल्टर हो जाता है कि बच्चा जब पेरेंट्स के साथ वीडियोस देखता है तो एक सोशल वीडियो देखेगा. अगर कार्टून्स भी देख रहा है तो इस तरह के कार्टून्स देखेगा जिसमें वो पेरेंट्स से डिस्कस करेगा. व्हेन देयर इज अ डिस्कशन, पेरेंट्स उसे कुछ बता रहे हैं कार्टून में क्या, और बच्चे ने पूछा, वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट बन जाता है. उसमें लिमिटेड टाइम है, बच्चा अगर टीवी देखे या मोबाइल देखे तो कोई बुरी बात नहीं है. बट सोलो व्यूइंग, बच्चे ने स्क्रीन पकड़ी, फ़ोन पकड़ा और लगा हुआ है, एक ही 2-2 घंटे दिख रहा है. सबसे बुरी बात है पेरेंट्स का जो नया एटीट्यूड है, खाने के साथ मोबाइल दिखाना, कि बच्चा मोबाइल देख के खाना खाता है. उससे दोनों ही नुकसान होते हैं. बच्चे का स्क्रीन टाइम बढ़ता है जो उसके ब्रेन को करता है डैमेज, प्लस बच्चे को स्वाद ही नहीं बदलता. बच्चा आराम से बैठा हुआ है, मोबाइल में लगा हुआ है, वो खोया हुआ है, आप खिलाए जा रहे हो. द बेबी डजंट नो द टेस्ट, उसने क्या खाया क्या नहीं खाया. तो लेटर ऑन बच्चे को वो ईटिंग हैबिट्स गलत डेवलप होती हैं, गलत खाना खाता है. पेरेंट्स को दोनों काम करने हैं. एक तो बेबी बच्चों का स्क्रीन व्यूइंग जो है वो चेक करनी है, देख क्या रहे हैं, कंटेंट शुड बी फिल्टर्ड. प्लस वी हैव टू डू अ रोल प्ले. हम भी कम देखेंगे तो बच्चे भी कम देखेंगे. तो की टू दिस प्रॉब्लम इज, हमें अपना बिहेवियर ठीक करना है तो बच्चे अपने आप सुधरेंगे. थैंक यू.